हेलो। क्लास 10 यूपी बोर्ड ध्यान में हिंदी मीडियम। ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है ना? क्लास 10 हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड। कल हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है भैया। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, आज उसी को हम समरी पढ़ेंगे, सारांश। ठीक है ना? यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण के लिए सारणी लिख देते हैं। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए क्लास डाल देना 10th क्लास। 10th क्लास अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए सारणी। अवतल दर्पण के लिए क्या पढ़ेंगे भैया? सारणी। ठीक है ना? पहला क्या है? सारणी बनाएंगे, पहले लिखेंगे क्रम संख्या। ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे? वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति। ठीक है। अगला लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति। उसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार। ठीक है भैया। क्रम संख्या पहली, फर्स्ट। देखो ध्यान से, पहला जो क्रम संख्या है, टेबल ऐसे बना लेना भैया कॉपी में। कुछ इस तरीके से। जो पहले ही है, पहली स्थिति है, यदि वस्तु को अनंत पर रखी हो। यदि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो। ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? प्रतिबिंब फोकस पर होगा। प्रतिबिंब फोकस पर होगा। हो गया ना भैया? और उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। समझ में आया? दूसरी कंडीशन क्या थी? यदि वस्तु अनंत तथा
वक्रता केंद्र के बीच में हो, वक्रता केंद्र के बीच में हो, वक्रता केंद्र के बीच में हो, ठीक है ना भैया। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होगी, फोकस के बीच होगी, ठीक है ना भैया। जल्दी करो। और कैसा होगा, वही वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, और वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा, ठीक है। अगली कंडीशन क्या है, तीसरी, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर होगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब भी कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर, और यहाँ पे वास्तविक और उल्टा ही होगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। वस्तु के बराबर होगा, यहाँ पे वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना भैया। चौथी कंडीशन क्या है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, तथा फोकस के बीच हो, यहाँ लिख देंगे प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र के पीछे होगी, कहाँ होगी, वक्रता केंद्र के पीछे, ठीक है। वास्तविक और उल्टा ही होगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। पांचवी कंडीशन क्या है, यदि वस्तु कहाँ पे हो, वस्तु फोकस पर हो, यदि वस्तु फोकस पर हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, हो गया।
और लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट सिचुएशन छठवां, यदि वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। एक ही स्थिति है ये, ठीक है, जिसमें दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। आभासी तथा सीधा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। बात समझ में आई ना? जल्दी नोट करो इसको, तो जल्दी करो भाई। हो गया ना भैया? जल्दी करो, नोट करो। मिटा दे रहे हैं। सबका चित्र बनवाएं भाई, चित्र भी पढ़ लेना एक बार। इसको मैंने इसलिए 60 करवा दिया, 60 में, ठीक है ना? अब लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए सारणी। इसमें भी देखो क्या होता है, इसमें केवल 2 स्थितियां हैं बस, और बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना भैया? तो यह लिख देते हैं क्रम संख्या, यह लिख देते हैं वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, और उसके बाद में यहाँ लिख देते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, यहाँ लिख देते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, और यहाँ लिख देते हैं प्रतिबिंब का आकार लास्ट है, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, आकार। फर्स्ट वस्तु स्थिति लिख दिया जाए, जब यदि वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो? अनंत पर हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बोलो। प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी, फोकस पर
होगी, ठीक है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है। अब यहाँ ले दिया जाए दूसरा कंडीशन जो है वो क्या है? यदि वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, मतलब कहीं भी हो, ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी, चाहे वक्रता केंद्र पर, चाहे फोकस पर, चाहे उनके बीच में, चाहे उसके बीच में, ठीक है ना। यदि वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के बीच होगी, ठीक है भैया। कैसा बनेगा? आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, ओके। और वस्तु से छोटा, जल्दी नोट करो, ये जल्दी नोट करो भाई, हो गया ना? जल्दी करो भाई। नोट हो गया? देखो अगला, अगला हेडिंग है मानक चिन्ह परिपाटी। मानक चिन्ह परिपाटी, ठीक है भैया। मानक चिन्ह परिपाटी, देखो ध्यान से, चिन्ह कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन धनात्मक होता है कौन ऋणात्मक होता है? देखो ये हमारा क्या? अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण, ठीक है। ये क्या है? उत्तल दर्पण। ये क्या है हमारा? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यह लाइन मुख्य अक्ष जो है एक संख्या रेखा की भांति व्यवहार करे, कैसा व्यवहार करे भैया? संख्या रेखा के भांति। तो आप जानते हो अगर इसको हम जीरो ले लें, जीरो, तो इधर +1, इधर क्या होगा? +2, इधर +3, +4, इधर -1, -2, -3,
-4। कन्फर्म हो गया। तो जानते हो जब इसको सर्कल करेंगे तो त्रिज्या तो इधर ही अंदर की तरफ आएगी, तो अगर त्रिज्या इधर आएगी तो फोकल लेंथ भी इधर ही होगा, फोकस पॉइंट भी, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखो मतलब अगर इधर फोकस होगा, ये मान लो F है, ये क्या है C, और जानते हो ये टोटल डिस्टेंस क्या कहलाती है R है, ये क्या कहलाती है F। बात समझ में ना। तो F ऋणात्मक होगा और वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, सामने, दर्पण के सामने, तो इसी वजह से नेगेटिव। तो यहाँ लिख सकते हैं अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस दूरी, या लिख सकते हैं केवल FU सदैव ऋणात्मक होते हैं। सदैव क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो ध्यान से, तो F और U सदैव ऋणात्मक होते हैं, लेकिन V जो है, B निर्भर करता है प्रतिबिंब की प्रकृति पर। किस पर निर्भर करता है, प्रतिबिंब की प्रकृति पर। भी निर्भर करता है प्रतिबिंब की प्रकृति पर। देखो क्या क्या प्रकृति है, दो ही चीज़ तो पढ़े हो आप, अभी तक दो ही प्रकृति हमने तो पढ़ाया तुमको। पहला क्या पढ़ाया, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। आप जानते हो अगर वास्तविक और उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब इधर ही रहेगा, तो इसका मतलब है जो प्रतिबिंब होगा यानी जो V होगा, V ऋणात्मक होगा। V क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। और आभासी सीधा, आभासी तथा सीधा की कंडीशन में जो V होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक। समझ में आया, मतलब जब वो उधर बन जाएगा तो। ठीक इसी प्रकार से जब इसको हम इधर गोला करेंगे, इधर ऐसे, तो इधर जो है R आएगा, यहाँ पे क्या होगा F, यहाँ क्या होगा C, इसी को F कहते हैं। वस्तु तो इधर ही रखी जाएगी, तो U तो ऋणात्मक होगी ही, इधर सब धनात्मक है। तो यहाँ लिख सकते हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में F तथा V धनात्मक होते हैं। V क्यों धनात्मक होता है, क्योंकि इसमें आभासी और सीधा है, धनात्मक होता है। और U सदैव ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कन्फर्म, यहाँ तक समझ में आया, कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है। तो नोट कर लो जल्दी, आगे चलते हैं। हो गया, पढ़ो भैया, चले भाई, लिखो लिखो लिखो। 9th हो गया। अगला लिखेंगे दर्पण का सूत्र। क्या लिखेंगे, दर्पण का सूत्र, ठीक है ना भैया। चलो देखो दर्पण का सूत्र क्या है। दर्पण का सूत्र, ठीक है। दर्पण का सूत्र, ठीक है। यहां लिखेंगे दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u।
ठीक है ना भैया। 1/f=1/b + 1/, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जहाँ f बराबर फोकस दूरी, f बराबर क्या है भैया, फोकस दूरी है, v बराबर क्या है, प्रतिबिंब तथा ध्रुव के बीच की दूरी तथा ध्रुव के बीच की दूरी, ठीक है। और यू क्या है, वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी, ठीक है ना। ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी कंफर्म हो गया भैया, जल्दी नोट करो। अगला लिखे, दर्पण का रेखीय आवर्धन, दर्पण का अगली हेडिंग है दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता।